दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप सिर्फ 10 मिनट देर कर दें, तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है। अगर किस्मत आपके सामने खड़ी हो और आप बस ये सोचें, अभी बहुत समय है, तो क्या होगा? आज की कहानी है विनायक की। शिवपुर नाम के शहर में विनायक नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत समझदार था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था आलस। वो बहुत आलसी था। वो हर काम को बस एक ही बात कहकर टाल देता कि कल कर लेंगे। विनायक के माता पिता उसे खूब समझाते कि बेटा, समय बहुत कीमती है, लेकिन विनायक सुनकर भी अनसुना कर देता। कुछ समय बाद वो पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर शहर गया, पर वहां भी हालात नहीं बदले। वो दिन भर मोबाइल चलाता, रील्स देखता, मस्ती करता और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। एक दिन उसके दोस्त का फोन आया, भाई मेरी पीसीएस में नौकरी लग गई है। दोस्त का फोन कटते ही विनायक टूट गया। उसके मन में एक ही सवाल था, मैं ही पीछे क्यों रह जाता हूं? बेचैनी में वो घाट की ओर चला गया। वहां एक पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। विनायक बौद्ध भिक्षु से बोला, भंते मैं हार गया हूं। भिक्षु ने कहा, विनायक तुम समय की कद्र नहीं करते, इसीलिए हार गए हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। एक बार एक दयालु राजा के पास एक बेहद गरीब आदमी आया। उसका नाम रामू था। शरीर कमजोर, कपड़े फटे, आंखों में थकावट थी। रामू ने राजा से कहा, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिल रहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले मेरे महल से जितना सोना उठा सको सब तुम्हारा होगा, लेकिन सूर्य डूबते ही महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रामू की आंखें चमक उठीं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के पैर छुए और बोला, धन्य हो महाराज। फिर वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर निकला। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ सोने की चमक थी। उसका मन कह रहा था, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो अपनी झोपड़ी पहुंचा और चिल्लाकर बुलाया। पत्नी बोली, क्या हुआ, क्यों इतने खुश लग रहे हो? रामू ने राजा की पूरी बात बताई। राजा का प्रस्ताव, सोना और सूर्यास्त की सीमा। पत्नी बोली, तो फिर अब भी क्यों रुके हो? भागो, समय मत गवाओ। रामू बोला, बहुत भूख लगी है, पहले खाना खा लूं, फिर चला जाऊंगा। पत्नी चौंक कर बोली, तुम्हें अभी भी भूख की पड़ी है? रामू बोला, अरे भूखे पेट काम कैसे होगा, थोड़ी ताकत तो चाहिए। पत्नी ने कहा, ठीक है, पर जल्दी खाना और तुरंत निकल जाना। रामू बैठा और खाना खाने लगा, धीरे धीरे आराम से, जैसे वक्त की कोई कमी नहीं। हर निवाला ऐसे खा रहा था जैसे शाही भोज हो। पत्नी घबरा रही थी, पर रामू को कोई जल्दी नहीं थी। खाने के बाद रामू बोला, बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर सो लूं तब जाऊंगा। पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या अब सोओगे? रामू बोला, हां बस आधा घंटा, फिर मैं भागता हुआ जाऊंगा, अभी पूरा दिन पड़ा है। पत्नी बार बार मना करती रही, लेकिन रामू लेट गया और थोड़ी देर की नींद 2 घंटे की हो गई। जब आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। वो घबरा गया, उठकर पानी पिया और तुरंत दौड़ पड़ा। मन में अब भी उम्मीद थी, अब भी समय है, सब कुछ पा सकता हूं। रास्ते में तेज धूप थी, गर्म हवा चल रही थी। थोड़ी दूर चलकर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उसने सोचा, बहुत गर्मी है, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ जाऊं, फिर महल चलूंगा। वो बैठा और वहां हल्की हवा में उसे फिर नींद आ गई। इस बार नींद और गहरी थी। 4 घंटे बीत गए। जब उसकी आंख खुली तो आसमान का रंग बदल चुका था। सूरज ढलने को था और रामू को अब असली डर लगने लगा था। वो उठा और पसीने से लथपथ भागते हुए महल की ओर दौड़ा। मन में बार बार यही सवाल, मैंने इतना समय क्यों बर्बाद किया? अगर उस वक्त निकल जाता तो आज मेरी जिंदगी बदल सकती थी। वो लोगों से टकराता हुआ, हांफता हुआ भागता जा रहा था। अब सूरज की आखिरी किरणें बची थीं। उसने सामने महल के ऊंचे गेट देखे। भागते हुए उसने देखा, पहरेदार दरवाजा बंद करने की तैयारी कर रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, रुको, रुको, मैं आ गया। लेकिन दरवाजा बंद हो गया, ठीक सूर्यास्त के समय। रामू दरवाजे पर गिर पड़ा, हाथ जोड़े रोने लगा। बस एक मौका दे दो, थोड़ा सा सोना ले लेने दो। सिपाही बोला, माफ करो, समय समाप्त हो गया है, आदेश स्पष्ट है। रामू जमीन पर लेट गया, आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए, गुस्सा करे या खुद को कोसे, क्योंकि उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवा दिया था और उसने समय के मूल्यों को नहीं समझा। उस भिक्षु ने कहानी को खत्म किया और विनायक की तरफ देखा। विनायक के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब भिक्षु बोले, वत्स, वही गलती तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। या तो तुम समय के साथ चलो या समय तुम्हें छोड़ देगा। विनायक चुप था। वो भीतर तक हिल चुका था। उसने उसी क्षण तय किया, अब एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। विनायक ने भिक्षु को धन्यवाद किया और चला गया। अगली सुबह वो सूरज के साथ जागा। फोन को हाथ नहीं लगाया। शांत जगह बैठा और ध्यान किया। उसने खुद के लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह ध्यान, दिन भर पढ़ाई, हर काम समय पर। हर बार जब आलस आता तो वो आंखें बंद करता और श्वास पर ध्यान देता। धीरे धीरे वो केंद्रित और अनुशासित हो गया। पढ़ाई में मन लगने लगा, आत्मविश्वास लौट आया। उसके बाद परीक्षा आई। विनायक तैयार था। रिजल्ट आया, वो टॉप 3 में था। अब वही लोग जो उसे कभी फेलियर कहते थे, उसी से सलाह लेने लगे। वो फिर उस भिक्षु के पास गया, पर वृक्ष के नीचे भिक्षु नहीं थे। बस एक लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, जिसने समय को साध लिया, उसे अब गुरु की जरूरत नहीं। विनायक मुस्कुराया। वो जानता था, अब वो जाग चुका है। उसने कॉलेज में समय साधना नाम से एक मंडली शुरू की। छात्र आने लगे, ध्यान करने लगे, विनायक की कहानी से सीखने लगे। उसने युवाओं के लिए वर्तमान यात्रा नाम से एक संस्था शुरू की। अब विनायक दूसरों का दीपक बन गया था। एक सेमिनार में जब उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तब विनायक ने जवाब दिया, वर्तमान समय, क्योंकि इसी में सब कुछ संभव है। समय सबसे अमीर और सबसे गरीब को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कौन उसका इस्तेमाल करता है, कौन उसे गंवाता है। अगर तुम आज काम टाल रहे हो तो याद रखो, कल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। जो हर सुबह सोच कर उठता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही इंसान वाकई जीतता है। इसलिए उठो, जागो और समय को साधो, क्योंकि जो समय आज है वही कल तुम्हारी किस्मत बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शायद किसी का जीवन बदल जाए। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे आपके चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखो, वक्त को मत गवाओ, वरना वक्त तुम्हें गंवा देगा। जय हिंद।